आज एक निषाद मल्ला का बेटा भी आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। साथियों, अगर संविधान नहीं मिलता तो गरीब पिछड़ा दलित का बेटा तो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। आज जहाँ पे भी है हम एक संविधान के दम पर है। साथियों, संविधान ने हमें सब चीज दिया है, लेकिन मोदी जी संविधान नहीं मान रहे। आप बताइए, इस देश में दो मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। देश में चुनाव होता है, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है चुनाव आयोग के द्वारा। वो पैसा किसका होता है? वो देश का जनता का पैसा होता है। और जब आप चुनाव होता है तो है कि आपकी जरूरत को पूरा करे, और उसी समय में उस विधायक और सांसद को कोई अपने पैसे के दम पर अगर खरीद ले तो कहीं ना कहीं आपका अपमान है। अब बताइए, आप जिसको चुनते हैं उनको लोग खरीद लेता है। अगर देश अगर ऐसे चलता रहा तो फिर क्या भगवान ने सोच रहा। लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। साथियों, रहने के लिए घर नहीं है। पिछले 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बंगाल में जब निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक है और संविधान एक है। तो साथियों, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक बनाने के बाद हमने सरकार बनाया। तो मैं निषाद के अधिकार की बात करता हूँ, की बात करता हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमको रोड पे ला दिया। साथियों, आज इसके लिए मैं तमाम नेतागण को कि मजबूती हम लोग इंडिया है, अब मजबूती यहाँ मतों से हम मजबूती विचारधारा वाला सरकार दिल्ली में बनाइए, और जब दिल्ली में सरकार बनाइएगा तो आपको आरक्षण लागू होगा। साथियों, आपको आरक्षण लागू होगा। फिर बिहार में इसके बाद हमारी लड़ाई है। बिहार में सरकार हम बनाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे तो डिप्टी सीएम भी निषाद का बेटा होगा। साथियों, निषाद का बेटा। साथियों, आपको लड़ाई पड़ेगा, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज भाजपा वाला को आप देखने लगा ताकत निषाद का, आज वो डरने लगा। इससे पहले तो कह रहे थे कि हम आरक्षण लागू करेंगे, नीतीश जी को पलटा लिए। उसके बाद कहता है निषाद मल्ला का बेटा तुम हो कौन, हम बाद में सोचेंगे, अभी नहीं। आज ये लोग परेशान करने में लगा हुआ है। तो इसलिए साथियों, हम किसी से डरने वाले नहीं है और ना ही घबराने वाले हैं। मजबूती से अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के नागरिक के लिए मैं संघर्ष करूंगा। साथियों, आज मोदी जी को लगता होगा कि मुकेश सहनी हमारा विरोधी है। अरे मोदी जी, मैं हाथ जोड़ से आपको विनती करता हूं, आप जैसे देश के 140 करोड़ जनता का मुख्य प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री आप है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर देश के जनता ने हमें विपक्ष में रखा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको आईना दिखाने का, और मैं आईना वही दिखाता हूं जो आपने 2024 में 14 में आपने कहा था, वही मैं आपको याद दिलाता हूं। मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका आवाज हूं, मैं आपका आंख हूं। जो आपको नहीं दिखता है वही मैं दिखाता हूं, जो आप भूल गए हैं मैं वही आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ता हूं कि 2014 में जो आपने भाषण दिया था वही भाषण आप लोग अभी देने का काम कीजिए। आपने क्या कहा था कि नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां गया वो नौकरी? आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी गरीब को देंगे 15-15 लाख रुपया, वो 15-15 लाख रुपया कहां चला गया? आपने कहा था किसान का आय को दुगुनी करेंगे, कहां किसान का आय दुगुना हुआ? आज हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है। साथियों, इसलिए साथियों, मजबूती से, ये सरकार आपका नहीं है, ये गरीब पिछड़ा का नहीं है, ये बड़े बड़े अडानी अंबानी का सरकार है, ये आपका सरकार नहीं है। अभी आपने देखा होगा 16,000